हमारे हाथों में जो फंगिसाइड आप लोग देख रहे हैं, यह भारत के किसानों द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली फंगिसाइड है। लेकिन भारत के किसान इसका प्रयोग करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका बेस्ट रिजल्ट उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो फंगिसाइड है कौन सी है, किस तरीके से आपकी फसलों पे काम करती है, कितनी मात्रा में आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए, किन किन फसलों पे प्रयोग कर सकते हैं और इसे प्रयोग करते समय किन गलतियों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। जिस फंगिसाइड की हम बात कर रहे हैं, यह है कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%, WP। अब ये दो फंगिसाइडों का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से यह लगभग सभी प्रकार की फसलों पे काम करती है। लेकिन इसमें जो दो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, यह आखिर काम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बेंडाजिम 12% के बारे में। जैसे आप लोग देख रहे हैं, यह एक पौधा है। अब इस पौधे पे अगर हम कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर पत्तियों पे भी इसके फंगस लगी है या जड़ में फंगस लगी है, तो सभी जगहों पे यह काम करेगा। मतलब जो कार्बेंडाजिम होता है, यह सिस्टेमिक तरीके से या प्रणालीगत तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से पौधे में कहीं भी फंगस लगी होती है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। कार्बेंडाजिम कैसे काम करता है आप लोगों को पता तो चल गया, लेकिन इसमें मिलाया गया मैंकोजेब आखिर किस तरीके से काम करता है। तो आप लोगों को बताते चले कि जो मैंकोजेब होता है, ये कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड होता है, मतलब संपर्कीय स्तर पे यह काम करता है। तो जब हमारे किसी पौधे की पत्तियों पे फंगस होती है, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो यह पत्तियों पे लगी हुई फंगस को खत्म कर देता है। लेकिन अगर वहीं पर जड़ों में लगा हुआ है तो उसे खत्म नहीं कर पाता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड। तो इसमें आप लोगों को कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब दोनों मिलता है, जिसकी वजह से यह सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट बेस्ड दोनों ही फंगिसाइड का काम करता है, जिसकी वजह से यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करता है और आपकी ज्यादातर फसलों में लगने वाले फंगस को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जानना है कि ये जो कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब होता है, इसे हम किन प्रकार के रोगों में प्रयोग करके एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि जो आपका अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, इसमें तो आप प्रयोग कर सकते हैं, बेधड़क प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग बागवानी करते हैं तो आप लोग एक चीज देखते होंगे कि वहां पर एंथ्रेक्नोज रोग लगता है, उसमें भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो आपका BLB होता है, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। और वहीं पर जैसे तना गलन है या पत्ती गलन है, इत्यादि प्रकार के जो फंगस जनित रोग होते हैं, उनमें भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि कोई भी आपकी फसल हो, चाहे वह गन्ना हो, आलू हो, मटर हो, टमाटर हो, फूल गोभी हो, सब्जियों की खेती हो, या धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों हो, इत्यादि प्रकार सभी प्रकार की जो फसलें आपकी होती हैं, उसमें आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जब बात प्रयोग करने की आती है, तो यहाँ पर आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इसे हम कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खेती करने वाले किसान कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अगर आप लोग जैविक तरीके से खेती करते हैं तो आप लोग इसकी जगह पे क्या प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए स्पेशल हमने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड घर पे बनाने और उनके उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। यह किताब आप लोगों को सिर्फ 101 रुपए में मिलती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इसे खरीदने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और ये किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या PDF फॉर्मेट में है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी मोबाइल पे चाहे जब निकाल करके पढ़ सकते हैं और अपनी फसलों में तुरंत उपयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब फंगिसाइड को आप लोग दो तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरीकों का जो डोज होता है, यह अलग अलग होता है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो है स्प्रे के रूप में। जब भी आप लोग स्प्रे करने जाते हैं तो जो इसका डोज रखा जाता है सभी प्रकार की फसलों के लिए 2.5 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम रखा जाता है। लेकिन जब आप लोग इसे नर्सरी में प्रयोग करने जाते हैं तो जो इसकी मात्रा होती है यह कम हो जाती है। तब किस परिस्थिति में जो आपका डोज रहेगा 1.5 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप लोग अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहें, जैसे कई बार होता है कि आपके जो फसलें हैं इनके तने में गलन हो जाती है, तो ऐसे में कई किसान भाई ड्रेंचिंग करते हैं, उसी में हम इसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हर पौधों के पास चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप लोग ड्रिप या ड्रेंचिंग की विधि से प्रयोग करना चाहते हैं तो कितना डोज रखना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को 1 एकड़ में 500 ग्राम लेना है और इसे 200 से 300 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए और ड्रिप से फिर आप लोग इसे खींच करके सभी पौधों के पास पहुंचा सकते हैं और आपकी जड़ों में जो लगे हुए फंगस होते हैं ये पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और जो आपकी फसल है यह अच्छे से चलने लगती है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है।
कार्बेंडाजिम मैंकोजेब भारतीय किसानों द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली फंगिसाइड है, लेकिन इसे प्रयोग करते समय भारतीय किसान आखिर गलतियां क्या कर देते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि अगर किसान को यह बताया गया कि 2.5 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम के बीच में आप लोगों को उपयोग करना है, तो किसान सोचते हैं कि अच्छी तरीके से काम करे, इस वजह से इसका डोज बढ़ा देते हैं। अब जब इसका आप लोग डोज बढ़ा देते हैं तो जो आपके पौधे पे जब ये स्प्रे होती है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका पौधा होता है यह टेंशन में चला जाता है। एक तो उसे रोग लगा हुआ है, दूसरे आपने डोज ज्यादा डाल दिया, जिसकी वजह से जो आपका पौधा है यह टेंशन में जाता है, तो और भी जो विकास अच्छे से होना चाहिए नहीं होता है। तो आप लोगों को जो बताई गई मात्रा है उसी में आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए, तब जाकर के आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए, अगर आप लोग सुबह के समय प्रयोग करते हैं तो स्प्रे के बाद तेज धूप पड़ती है, जिसकी वजह से यह अच्छे से काम नहीं कर पाती है। हालांकि कुछ हद तक काम करती है, लेकिन अगर आप लोग दोपहर के समय स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, या तो बहुत कम देखने को मिलता है, या तो आपके पौधे पे विपरीत असर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप लोग गर्मियों में चाहते हैं कि इसका बेस्ट रिजल्ट मिले तो आपको शाम के समय स्प्रे करना चाहिए अपनी फसलों पे। अब देखिए, शाम को जब आप लोग 4 बजे के बाद स्प्रे करते हैं तो धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जाता है, और ऐसे में ये जो फंगिसाइड है आपके पौधे पे अच्छी तरीके से काम करती है। इसे काम करने के लिए लगभग 12 से 14 घंटा लग जाता है, तो आपका जो पौधा होता है इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फंगस होती है वह आपके पौधे से हट जाती है, तब जाकर के आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। वहीं पर जो फंगिसाइड होती है यह गर्म प्रवृत्ति की होती है, जिसकी वजह से गर्मियों में प्रयोग करने पे आपका पौधा और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो बढ़वार होती है, जो उत्पादन होता है, यह काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि काफी किसान कीटनाशक या फंगिसाइड का प्रयोग करने के बाद बोलते हैं कि हमारी जो फसल है उसके जो फूल हैं यह काफी ज्यादा झड़ गए। तो वो इसी वजह से होता है कि जब वह लोग प्रयोग कर रहे होते हैं या तो खेत में नमी नहीं होती है, या तो सुबह के समय या दोपहर के समय प्रयोग करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पौधा और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वह स्ट्रेस में चला जाता है और उनके जो फूल हैं यह झड़ जाते हैं। तो ये चीज ना हो, इस वजह से आप लोगों को नमी युक्त खेत में शाम के समय प्रयोग करने पे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो ये रही कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के ऊपर वीडियो। अगर आप लोग अन्य किसी फंगिसाइड या कीटनाशक के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।